जय श्री श्याम भक्तों, नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्र के दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज हम ये सारी बातें करेंगे। देवी पुराण के अनुसार माता रानी नवरात्रे में हम सभी के घर में आती हैं, लेकिन हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे हमारे घर में कोई रुकावट हो जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, जो हमारे देवी भागवत में, देवी पुराण में, हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। आज वो सारी बातें हम शेयर करेंगे। भक्तों, जब भी नवरात्रे आते हैं तो हमें उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रसोई की सफाई बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। हम यही गलती करते हैं कि पूरी जगह और कुछ बातें करते रहते, कमरा साफ कर लिया, वो कर लिया। अब रसोई की सफाई अब आप कहेंगे हम तो अच्छे से कर लेते हैं, वो सफाई नहीं। जैसे आप देखें कि अंदर कोई अचार का डब्बा तो खराब नहीं पड़ा हुआ है, कोई टूटे फूटे बर्तन तो नहीं है, कोई टूटी हुई कढ़ाई वगैरह तो ऐसी नहीं पड़ी है जो जिसमें क्रैक आया हुआ है, कहीं ऐसे बर्तन तो नहीं पड़े हैं। वो सारी चीज हमें हटा देनी है। यानी कि उन कबाड़, एक तरह का कबाड़ होता है जो गंदे मसाले वगैरह पड़े होते हैं, जिसमें कीड़े वगैरह कई बार लग जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। उन चीजों को भी हमें निकाल देना है। रसोई में और क्या चीजें निकालनी है, जैसे आपको प्याज है, लहसुन है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज है, इन दिनों में परहेज करना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर घरों में नवरात्र के दिनों में ये चीजें नहीं खाई जाती है। अगर ये आपके किचन में भी है तो आप इसे बाहर उठा करके कहीं रख दे, कहीं ऊपर नीचे कहीं रख दे। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान में नहीं आएगा और आप गलती से काटेंगे भी नहीं और कोई खाएगा भी नहीं। आप 9 दिन तक इसका परहेज करें, क्योंकि जब हमारे घर में परमात्मा आ रहे हैं, हमारी माँ आ रही है, नवरात्रे में माता आती है हमारे घर में, जब लक्ष्मी माता का रूप ये समझ लीजिए, तो हमें ये चीजों को, जो जिसमें थोड़ी सी गंध आती है, जिसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, उन चीजों को हमें हटा देनी चाहिए। तो इन चीजों को बाहर रख दे। नवरात्रि के दिन में इस तरह से किचन की सफाई रखें, एकदम मांज धो के बर्तनों को, एकदम जो परंडा जहां पर पानी रखते हैं वहां पे बिल्कुल सफाई रखें। झूठा वगैरह जो है उसे आप थोड़ा सा हटा दें वहां से। जैसे फ्रिज में ज्यादातर घरों में झूठे चीजें रख देते हैं, कई बार झूठे हाथ वगैरह रख जाते हैं, तो फ्रिज की भी आप अच्छे से सफाई कर ले, ताकि जो है रसोई में कहीं पर भी कोई गंदगी ना रहे। ये एकदम जो अंदरूनी बातें है, ये हम नहीं समझते हैं और हम क्या करते हैं, सिर्फ बाहर बाहर की एकदम क्लीनिंग कर लेते हैं और उसको मानते हैं कि हमने सफाई कर ली। नहीं दोस्तों, परमात्मा जो है, जो भगवान जो है, वो हमारे दिल से देखता है। जैसे अंदरूनी सफाई, जैसे मैंने कहा कि अचार है, कहीं पर कीड़े लगे हुए ना हो, कोई अन्न, या फिर कहीं पर जो है टूटे फूटे कोई और बर्तन है वो ना हो, झूठा जो चीज सामान है वो ना हो, कोई सब्जी वगैरह बासी वगैरह पड़ी है वो भी आप निकाल करके एकदम क्लीनिंग कर ले। एक दिन पहले जब आप क्लीनिंग कर लेंगे, उसके बाद नवरात्र में आप 9 दिन आप एकदम स्वच्छता से और एकदम सात्विक भोजन जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इन चीजों का भी जब आप परहेज कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में जो है आप देखेंगे काफी सारा बदलाव आ जाता है। जैसे कोई भी चीज की रुकावट होती है, वो रुकावट दूर होने लग जाती है, क्योंकि माता तो साक्षात होती है। आप सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। माँ जगदम्बा हमारे घर में सारी चीजों की जो है अच्छे से पूर्ण करती है। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। जैसे रसोई का जो भी है, अन्नपूर्णा माता मानी जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं और कुछ भी जो है रसोई में हम प्रसाद वगैरह लगाते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं, तो वो अन्नपूर्णा ही माता वहां पर बैठी होती है, जो हमारे को ऊपर से आशीर्वाद देती रहती हैं। ये हो गई हमारी रसोई की सफाई। जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें भी अच्छे से आप एकदम से साफ सुथरा कर ले, बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हो जाएगी। पहली बात तो हो गई रसोई की सफाई की। अब दूसरी बात आती है मंदिर की सफाई। मंदिर को आपको एकदम क्लीनिंग करना है दोस्तों। मंदिर में जो है, जहां पर आपने मंदिर की स्थापना, माता की स्थापना करेंगे, वो स्थान तो आप अच्छे से साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन जो मंदिर जहां पर हम डेली पूजा करते हैं, वहां पर भी माता के जो विग्रह है, जो सारे भगवान जी के जो सारे विग्रह है, फोटो वगैरह हैं, उन्हें भी आप एकदम अच्छे से पोंछ लें, गीले कपड़े से अच्छे से साफ करके एकदम चमचमा दे उन्हें। और कहीं पर फोटो फटी हुई है या फिर कोई खंडित मूर्ति है आपके घर में, कोई माला वगैरह टूटी हुई है, या फिर आपके घर में कोई जो भगवान के साज संभार मुकुट वगैरह जैसे होते हैं वो कहीं से खंडित है, तो दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। इन्हें भी आप निकाल करके डालें। नवरात्रे में ये चीजें नवरात्रे आने से पहले, ये जरूर एक दिन पहले ये सारा काम कर लेना चाहिए,
तभी हमें नवरात्रि के जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मंदिर को एकदम साफ सुथरा करके, चमचमाता हुआ करके एकदम रख दें, नए कपड़े बिछा दें, आसन कर दें, जो पुराने कपड़े उन्हें धो करके अच्छे से एकदम रख दें, बढ़िया अच्छे से करके। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जहां पर होता है वहीं पर ही बस मिट्टी धूल जमी होती है, बस सिर्फ पूजा करने से रखते हैं कि हमें जल्दबाजी है, जहां पर बस माता की चौकी लगाई है वहीं पर ही पूजा कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। जब आप के घर में थोड़ी सी फोटो वगैरह फटी कट्टी पड़ी हो, या फिर जिसमें चित्र थोड़ा सा खराब हो गया हो, इन्हें उठाकर या तो आप जल प्रवाह कर दे, या फिर आप कहीं पीपल के नीचे जाकर के रखें, अगर आपके यहाँ जल नहीं है तो। लेकिन ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, ऐसी फोटो नहीं रखनी चाहिए। जिस किताब से आप पढ़ते हैं अगर वो भी फटी हुई है तो उन्हें भी वहां से हटा दे, तुरंत हटा दे, उन्हें नहीं रखनी चाहिए। इससे जो है वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती है, ये चीज भी मानी जाती है। आप सभी को पता है ये सब चीजें। और क्या करना चाहिए, नवरात्रि के दिन में हमें फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि जो फटे पुराने कपड़े अगर आपके घर में रखे हैं पुराने कपड़े, तो आप उसको बिल्कुल इसे किसी को दे दे, या फिर आप जो कुछ भी करते हैं वो आप कर ले, लेकिन पुराने कपड़े नहीं रहने चाहिए और उन्हें आप दे दें, निकाल दें नवरात्रि से पहले। जैसे जूते वगैरह पड़े होते हैं, पुराने जूते वगैरह, वो भी आप निकाल दें। तो इससे क्या होगा, एकदम घर की क्लीनिंग हो जाएगी, स्वच्छता हो जाएगी, और आप देखेंगे उससे हमारे जीवन में जब तक दूसरे नवरात्रे आते हैं तब तक हमारे जीवन में बहुत काफी सारा बदलाव आ जाता है। अब बात आती है, नए कपड़े पहन के ही हमें नवरात्रे में पूजा करनी चाहिए, फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं पूजा करनी चाहिए। साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन के आप रोज पूजा करें, डेली पूजा करें। ऐसे नहीं कि आपको एक दिन कपड़े दूसरे दिन पहन लिए, या फिर कोई पहले पहना हुआ कपड़ा और फिर आप वही पहन ले, ऐसे ना करें। बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन कर ही आप माता रानी की पूजा करें। आसन को भी आप एकदम क्लीनिंग करके रखें, सब चीजों को आप क्लीनिंग करके रख ले, और उसके बाद जो है आप पूजा पाठ करें। नवरात्रि के दिनों में ज्यादातर लोग इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं कि हम न जाने क्या क्या ये कर ले, टोटका कर ले, जिससे हमें ऐसे हो जाएगा। देखिए, टोटका तो हमारे जो माता रानी की जब हम सप्तशती पढ़ते हैं, या फिर देवी पुराण है, या फिर देवी भागवत है, जब हम सुनते हैं तो उसमें ऐसे लिखा होता है, हम जब माता के ऊपर कोई भी चीज मंदिर, घर में ही मंदिर में चढ़ा देते हैं, या फिर मंदिर जाकर के चढ़ा आते हैं, उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्यादा इस तरह हमें भटकना नहीं चाहिए कि हमें ये कर ले या वो कर ले, टोटका कर ले, ऐसे कर ले। इन दिनों में भक्ति भाव से अगर आप कुछ भी पाठ भी कर लेते हैं ना, वो हमें अच्छे से सुख शांति समृद्धि की ओर ले जाता है। अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो वो फिर इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है कि आप चाहते हैं, आजकल जैसे देखने को मिलता है ना कि रात को ये रख दें और सुबह चमत्कार हो जाता है। ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किलात भी हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा फलदायी नहीं होती है। तो आप इस तरह से थोड़ी सी बात का ध्यान रखें। और नवरात्रि में क्या करना चाहिए, माता का भोग कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे कईयों को 9 दिन तक 9 तरह के भोग लगाते हैं। कई घरों में एक ही तरह का प्रसाद बना करके रख लेते हैं और उस तरह का प्रसाद लगाते हैं। जैसे आपके घर में नियम होना, आप उसी तरीके से कीजिएगा। ऐसे नहीं कि देख सुन के इधर उधर करके आप कर ले, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माता के दिन है। इन्हें ज्यादा जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी जिंदगी भी छेड़छाड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती करी। माता के दिनों में ज्यादा, अगर आपके अखंड दीपक जलाते हैं तो आप अखंड दीपक ही जलाएं, अगर आपके यहाँ नहीं जलाते हैं तो आप ना जलाएं। ऐसे नियम होता है। जैसे कहीं देख लिया कि अखंड दीपक जलाना, चलो शुरू हो जाते हैं अखंड दीपक जलाना। ऐसे नहीं करना है। जैसे आपके घर में नियम है, जो आपके बड़े बुजुर्ग किया करते थे, वो आप करें। फिर एक बार अगर आप जब नियम ले लेंगे तो फिर आपको हमेशा ही वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का नहीं पता होता। कई बार दिक्कतें आ जाती है घर के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं, कई बार बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, कई बार शरीर अच्छा नहीं रह पाता है। तो जब आप लंबी लंबी पूजा का विधान ले लेते हैं तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक बात मैं और बताऊं, जिनके यहाँ व्रत करते हैं, कई लोगों के 9 के 9 दिन व्रत करते हैं मैया के। कई घरों में आगे या पीछे का व्रत करते हैं। जैसे पहला वाला नवरात्रा आएगा तब करते हैं, और जिस दिन लास्ट वाला होता है, यानी कि जिस दिन आपको कढ़ाई करनी होती है उससे पहले जो नवरात्रा आता है, उस दिन वो व्रत करते हैं।
कईयों के यहाँ अष्टमी की कढ़ाई होती है तो वो सप्तमी को व्रत करते हैं, कईयों के यहाँ नौमी की कढ़ाई होती है तो वो अष्टमी को व्रत करते हैं। एकदम अच्छे से बाल वगैरह धो करके और फिर जो है व्रत किया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं तो आप ऐसे कर लें, नियम को खंडित ना करें। जैसे बार बार आप नियम को खंडित करती हैं आजकल देख के सुन के, क्योंकि एकल फैमिली हो गई है, उन्हें समझ तो आती नहीं है, वो देख लेती हैं, सोचते हैं कि हमें ये सही बता रहे हैं। सही आप खुद समझे कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। हर कोई आपसे कोई वो नहीं है कि आपको आपके कोई वो जानते हैं कि आपके घर में क्या होता है। थोड़ी सी सोच समझ के आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है। इधर भी भाग रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं, ऐसे नहीं। भागना बंद करके एक जगह आप बैठे और मैया रानी की तरफ अगर आपको ध्यान रखना, आप ध्यान से सिर्फ मैया रानी के पाठ भी कर लेंगे ना, जो भी पाठ है, तो आप उसमें भी देखेंगे बहुत अच्छे से आपको फल की प्राप्ति होती है। अब पाठ में हम पाठ क्या करें? कई लोगों को जैसे संस्कृत नहीं आती है तो वो क्या करते हैं, उल्टा सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, हमारे गुरु बताते हैं कि कभी भी उल्टे शब्द नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे संस्कृत के जगह अगर आप उल्टे शब्द पढ़ दिए तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, यानी कि उल्टा हो जाता है। जहाँ रक्षा वहाँ भक्षा, यानी कि ऐसे निकल जाता है कई बार मुंह से, तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए संस्कृत। अगर आपको सही उच्चारण आता है तभी आप पढ़े, नहीं तो किसी पंडित जी वगैरह से करवा ले, नहीं तो आपको जैसे सिंपल पूजा आती है आप वैसे ही करें। क्योंकि जैसे देखिए, जब हमारा बच्चा हमारे सामने एकदम मासूम सा भर के खड़ा होता है तो हमें पता होता है हमारा बच्चा कौन सा तेज है और कौन सा थोड़ा सा सीधा है, तो हम सीधे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं। आप सभी को पता है, हम जब छोटे थे हमारे मम्मी पापा भी हमें ऐसे ही करते थे ना। तो ऐसे ही जब हम भोले बन के रहते हैं, हमें ज्यादा चतुराई दिखाने की आवश्यकता नहीं आती है, चतुराई नहीं आती है, तो माँ हमें अपने आप गले लगाती है। उन्हें पता है कि ये बच्चा भोला है और उनसे आप क्षमा याचना करें। ज्यादा चतुराई बनाने की कोशिश ना करें कि हम बहुत ज्यादा ताम झाम में पढ़ के इधर उधर से सुन के हम नई नई तरकीब अपनाएंगे, तो माता को पता है कि ये अपना दिमाग चलाने लगा है। जब आप एकदम सिंपल तरीके से जब आप करेंगे ना, एकदम भाव विभोर होकर के माँ के सामने, अगर आपको कोई दुख है तो आप उनके सामने आंसू से रोएं। जब आप उनके सामने रोते हैं ना, तो अब जब हमारे सामने हमारा बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं, उसे गले लगाते हैं ना। हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि आज बच्चा कितना दुखी है। ऐसे ही जब हम अपने भगवान के सामने रोते हैं, आप अपना दुख सारा उस माता रानी के सामने सुनाइए, वो आप देखेंगे आपके कष्ट अपने आप ही बगैर कुछ, ये जो करते हैं ना टोटके वगैरह कर, वो सब कुछ करे बगैर ही, बगैर ताम झाम के, बगैर आपको ज्यादा वो करके भी आपको वो फल की प्राप्ति हो जाती है। जब आप माता को एकदम भाव विभोर से उन्हें जब आप अपनी मनसा सुनाएंगे, तब आपको जो है देखेंगे बिल्कुल तुरंत आपको फल मिलने लग जाएगा। कई बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, भक्तों की माता के 9 दिन के अंदर ही जो है कईयों की आशा एकदम पूरी हो जाती है। वो इतना भाव विभोर होकर रोते हैं माता के सामने कि उनकी जो है आशा एकदम से पूरी होने पे माँ मजबूर हो जाती है। ऐसे आप करें, माँ के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। अगर आपको कोई भी, देखिए हम इंसान हैं, इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे वो पिछले जन्म ने हमने प्रारब्ध में कुछ करा है तो उसे तो भुगतना ही भुगतना है, क्योंकि हम भूल चुके हैं। लेकिन हमारे जो ये देव हैं, जो हमारी ये सृष्टि है, वो ऊपर वाला नहीं भूलता है। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि हमने कुछ कष्ट काट रहे हैं। कष्ट हमारे जो हमने पूर्व में करे हैं वो तो भोगने ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा ये कर लेते हैं तो जहां आपको तलवार की चोट पड़नी होती है, जहां आपको तलवार से काटा जाना होता है पूरा हाथ, वहां पर आपको सुई चुभ के थोड़ा सा बस खून निकल जाएगा। ये समझ लीजिए वो कष्ट इतना ही मिला। जब हम एकदम अपने माँ के निकट एकदम पहुंच जाते हैं, माँ एकदम स्वरूपा होती है ना, माँ एकदम दिल से कमजोर होती है, तो माँ को मनाने की आप कोशिश करें। ये नहीं कि आप ताम झाम ज्यादा करें। तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात में एकदम ज्यादा बात आ जाती है। इस तरह से आजकल क्या है, नए नए चीज अपनाने लगे। पहला ऐसे कुछ भी नहीं था। और पहले आपने देखा भी होगा, घर हमारा कितना अच्छा रहता था, कितने हम छोटे छोटे भाई बहन तो होते थे, तो कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी। और आजकल तो एक बच्चा है तो भी घर में क्या हालात हो रही है, और सामने भी बोलते हैं बच्चे, सब कुछ आपने देखा है।
कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्या हाल हो रखा है, क्योंकि हम भटक रहे हैं। तो माता पिता भी कहते हैं भटक रहे हो तो भटको। जब हमारी माँ के हम एकदम निकट पहुंच जाएंगे तो फिर वो माता पिता संभालते हैं ना, तो बच्चों को इतना कष्ट नहीं होता है। तो आप वही चीज अपनाएं एकदम सिंपल तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर की सफाई एकदम चमाचम से कर दे। फटे पुराने कपड़े हैं मंदिर में, जो सफाई वाले उन्हें आप हटा दें, और जो पुरानी फटी पुरानी तस्वीर है उन्हें भी आप हटा दें, कपड़े हैं वो हटा दें। रसोई को एकदम क्लीनिंग कर ले, जैसे नॉनवेज वगैरह, प्याज लहसुन वगैरह जो चीज भी है, इन चीजों को आप थोड़े दिन के लिए दूर कर दीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो फलाहार कर ले, और नहीं व्रत करते तो खाना खा के भी अगर आप ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा हमारे जीवन में बदलाव होगा। क्योंकि देखिए 9 दिन कईयों के नहीं हो पाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर कईयों का शरीर ही आजकल ऐसा होता है, कईयों को बीपी लो की प्रॉब्लम है, कईयों को हाई की प्रॉब्लम है, तो नहीं कर पाते हैं वो। तो अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, माँ से क्षमा याचना कर ले कि माँ मुझसे नहीं होता है। तो जैसे मुझसे भी कई बार नहीं होता है, पहला और आखिरी करते हैं तो भी नहीं होता है, तो मैं माँ से क्षमा मांग लेती हूँ, माँ मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तो वो क्या रहता है, फिर वो माफी हो जाती है। माता हमें समझती है कि इस बच्चे से नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप ही आशीर्वाद दे देती हैं कि चलो आपसे नहीं हो रहा है। तो दुखी मन से माँ भी नहीं चाहेगी कि हम व्रत करें। आप इस चीज का ध्यान रखें। और साथ में जो है, जैसे आपके यहाँ पूजा करते हैं, जैसे पान का पत्ता पे शुरुआत वाले दिन तो रखते ही हैं, लौंग इलायची वगैरह जो सुपारी वगैरह वो आप रख दें। बाकी जैसे सिंपल पूजा करते हैं वैसे ही करें। डेली माता के आगे एकदम बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े पहन के सुबह सवेरे जल्दी उठ करके आप जो है कलश स्थापना जैसे करते हैं वो करें। जौ कैसे बोएं जिससे जो है घर में सुख संपदा रहे, क्योंकि जौ से ही सुख संपदा का पता लगता है। जौ से ही जो है हमारे घर में बरकत होती है। जौ अगर अच्छे हरे भरे उगते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जौ अगर हरे भरे और अच्छे खिले खिले होते हैं, किस रंग के होने चाहिए जौ, ये चीज भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जौ अगर बढ़िया उगते हैं, अच्छे उगते हैं, तो हमारे ऐसे पता लगता है कि हमारा जो ये साल है धन्य धान्य से भरपूर होने वाला है, और हमारे घर में प्रगति होने वाली है, बच्चे अच्छे अच्छे आगे बढ़ने वाले हैं। ये सब चीजों का पता जौ से पता लगाते हैं, और पहले ऐसे ही पता लगाया करते थे। तो जौ आप किस तरीके से अच्छी तरीके से बोएं जिससे आपको जो है बढ़िया उसका रिजल्ट मिले। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। जय श्री राम।